हेलो डियर व्यूअर्स, आप सभी का आज की इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम दुबई में बनाए जा रहे कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे। ये प्रोजेक्ट्स इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इतने फ्यूचरिस्टिक हैं कि इनमें फ्यूचर में एक बड़ा रेवोल्यूशन लाने की ताकत है और साथ ही ये इतने बड़े हैं और इतने मैसिव हैं कि ये खुद में एक बेंचमार्क है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुबई, जो आज से 4 दशक पहले रेत से भरा हुआ महज एक इलाका था, जहाँ कुछ इमारतें और एक छोटा सा हवाई अड्डा था और लगभग बहुत कम सड़कें भी थी। लेकिन आज के समय में दुबई को लोग मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट का वेनिस भी कहते हैं। कुछ लोग तो इसकी तुलना यूएस के लास वेगस से भी करते हैं। दुबई एक ऐसा शहर है जो वर्तमान यानी प्रेजेंट में होकर भी भविष्य यानी फ्यूचर में जी रहा है। आप किसी भी चीज को इमेजिन कीजिए, वो आपको दुबई में मिल जाएगी, क्योंकि दुबई काफी सारी चीजों का हब बन गया है। नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से लेकर स्पेस शिपिंग और टूरिज्म तक दुबई में आपको सारी चीजें मिलेंगी। ये शहर तरक्की की ओर बढ़ता ही जा रहा है। कॉमन चीजों से ज्यादा लग्जरी चीजें ही देखने को मिलती हैं। आप अब सोचेंगे कि ऐसा मुमकिन कैसे है, तो इसका श्रेय यहाँ की शानदार मेगा प्रोजेक्ट्स को जाता है, जिनका निर्माण रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये शहर अनगिनत करोड़पतियों, अरबपतियों और बुद्धिजीवियों का घर बन गया है, जो दुनिया के अलग अलग जगह से आके यहाँ रह रहे हैं और दुबई के डेवलपमेंट में अपना योगदान कर रहे हैं। ये शहर इतना सेफ है कि आप अगर अपनी करोड़ों की गाड़ी कहीं पार्क कर दें तो हफ्तों बाद भी आपको अपनी गाड़ी वहीं नजर आएगी। दुबई में आज के वक्त में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट हम इस वीडियो में उन्हीं प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो काफी बड़ी हैं और जिन्हें हजारों प्रोजेक्ट्स के भीड़ में सबसे ज्यादा तेजी से पूरा किया जा रहा है। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो भविष्य की दिशा को बदलने की ताकत रखते हैं, हम उन प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अल हब्तूर टावर के बारे में। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन टावर है जिसको इनोवेटिव, यूनिक और इंडिजिनियसली डेवलप्ड इंजीनियरिंग मेथड से बनाया जा रहा है। मई 2023 को अल हब्तूर ग्रुप ने दुनिया के कुछ सबसे बड़े और इनोवेटिव बिल्डिंग्स में से एक हब्तूर टावर के लॉन्च के बारे में अनाउंस किया। द हब्तूर टावर दुबई की काफी प्राइम लोकेशन पर बन रहा है। ये शेख जायद रोड, जो दुबई के ऑपुलेंट बिजनेस बे डिस्ट्रिक्ट में है, वहां बन रहा है। इसे अल हब्तूर सिटी में बनाया जा रहा है, जहां दुबई की काफी लग्जूरियस लाइफस्टाइल डेस्टिनेशंस और इंटरनेशनल ब्रांडेड होटल्स भी हैं। $1 बिलियन की लागत से बनने वाला ये टावर दुनिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, जहां अल्ट्रा लग्जूरियस लिविंग फैसिलिटीज हैं। ये 1 मिलियन स्क्वायर मीटर्स में बन रहा है और जिसमें 82 फ्लोर्स अवेलेबल होंगे। इस बड़े से फ्यूचरिस्टिक टावर को बनाने के लिए कुछ दिलचस्प टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। 6 महीने का कंस्ट्रक्शन टाइम बचाने के लिए 880 मीटर गहरी बैरेट, डीप पाइलिंग फाउंडेशन सिस्टम और 15 मीटर ऊंचे प्लंज स्टील कॉलम का उपयोग किया गया है। इस टेक्निक से कॉन्ट्रैक्टर्स को तुरंत सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण शुरू करने की अनुमति मिलती है, जिससे फाउंडेशन के काम में 6 महीने का समय बच जाता है। इससे एक सिंगल कॉलम और सिंगल बैरेट का निर्माण हुआ, जिसकी कैरिंग कैपेसिटी 220,000 टन तक की है। इस स्ट्रक्चर का निर्माण दुबई के अल हब्तूर ग्रुप से जुड़े एक लोकल इंजीनियरिंग फर्म ने किया है। ऐसा सिस्टम दुबई में सबसे पहली बार यूज किया गया है, पर आगे बढ़ने और इस नए सिस्टम को यूज करने से पहले बिल्डर ने इसकी पुष्टि वर्ल्ड की टॉप इंजीनियरिंग एक्सपर्ट से करवाई, जिसमें रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फर्म्स जैसे स्ट्रक्चरल सैन फ्रांसिस्को, इंपीरियल कॉलेज लंदन और टेरासोल पेरिस शामिल हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट को बनाने के लिए टॉप क्वालिटी हाई ग्रेड स्टील का यूज किया जा रहा है, जिसकी स्ट्रेंथ 600 MPa है। इस तरह के स्टील को पहले कभी दुबई के किसी भी प्रोजेक्ट्स में यूज नहीं किया गया। इस तरह के स्टील से स्टील रीइंफोर्समेंट बार्स का यूज कम हो जाता है, जिससे बिल्डिंग का कार्बन फुटप्रिंट भी कम हो जाता है। बैरेट और पाइल्स के लिए हाई क्वालिटी वाले C90 कंक्रीट का उपयोग किया जा रहा है, जो बिल्डिंग को मजबूत बनाता है और इतनी बड़ी और ऊंची बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के लिए आवश्यक कंक्रीट की मात्रा को भी कम कर देता है। ये अमेजिंग इंजीनियरिंग टेक्निक और डिजाइन टॉप डाउन कंस्ट्रक्शन कहलाता है, जो 1 साल के निर्माण के समय की बचत करता है और 350,000 स्क्वायर मीटर बिल्टअप एरिया को 1000 दिनों में पूरा करता है। अब नेचुरली इस टावर में टॉप नॉच लग्जूरियस फीचर्स हैं, जैसे रूफ रेस्टोरेंट्स,
cafes, modern fitness center, kids center, infinity pools, tennis courts, spas, relaxation spaces, gardens, library, 360-degree open decks, event rooms और लगभग हर वो सुविधा जो एक व्यक्ति को कंफर्टेबल और लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए चाहिए होता है, वो सारी चीजें इस टावर में मौजूद होंगी। अब हमारे लिस्ट में अगला मेगा प्रोजेक्ट है दुबई अर्बन टेक डिस्ट्रिक्ट। ये फ्यूचरिस्टिक 140,000 स्क्वायर मीटर कॉम्प्लेक्स दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन टेक डिस्ट्रिक्ट होगा। ये दुबई की स्थिति को एक वर्ल्ड क्लास सेंटर फॉर अर्बन इनोवेशन के रूप में और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। ये प्रोजेक्ट बायोफिलिक डिजाइन पर आधारित है, जिसका उपयोग बिल्डिंग इंडस्ट्री में एनवायरनमेंट से जुड़े रहने के लिए किया जाता है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, इस तरह का डिजाइन प्राचीन काल यानी एशियन टाइम से मौजूद है, जैसे कि बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन्स जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जो 550 BC से मौजूद है। दुबई अर्बन टेक डिस्ट्रिक्ट एक लिविंग लैबोरेटरी बनने की योजना बना रहा है, जहां इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप साथ साथ विकसित होंगे। ये प्रोजेक्ट अल जद्दाफ क्षेत्र के क्रीक साइट पर स्थित होगा और ग्रीन अर्बन टेक एजुकेशन और ट्रेनिंग में 4000 नौकरियां पैदा करेगा। ये वेंचर कैपिटल्स के लिए घर साबित होगा, जो एंटरप्रेन्योर्स को सशक्त बनाएगा और एक यूनिक कोलैबोरेटिव अर्बन टेक इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा। दुबई के इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर इतना ध्यान केंद्रित करने का कारण ये है कि 2050 तक दुनिया की लगभग 70% आबादी अर्बन सेंटर्स में रहेगी, यानी शहरी केंद्रों में रहेगी। इसका मतलब है कि यदि शहर यानी सिटीज ने अगर इनोवेशंस नहीं किया और फ्यूचर्स के लिए नए नए रास्ते नहीं ढूंढे, तो वे क्राउडेडनेस, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, लैक ऑफ एक्सेस एंड लैक ऑफ ग्रीन स्पेसेस की वजह से बदसूरत और प्रदूषित केंद्र बन सकते हैं। इसलिए दुबई शहरों को सस्टेनेबल यानी सतत बनाए रखने के लिए टेक्नोलॉजी, ग्रीन स्पेस, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स और अर्बन फार्मिंग का उपयोग कर रहा है। अब हमारी लिस्ट में अगला प्रोजेक्ट है द लूप। ये दुबई का एक और फ्यूचरिस्टिक मेगा प्रोजेक्ट है, जिसकी लागत बहुत ज्यादा है, लगभग $22 बिलियन, और इसे दुबई में उन लोगों के लिए एक शानदार जगह बनाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है जो पूरे वर्ष यानी पूरे साल मौसम की परवाह किए बिना पैदल या साइकिल से पूरे शहर तक पहुंचना पसंद करते हैं। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट सामाजिक संपर्क यानी सोशल कनेक्टिविटी बढ़ाने और CO2 एमिशंस को कम करने में भी सक्षम होगा। टेक्निकली ये प्रोजेक्ट एक एनक्लोज्ड फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर का गठन करती है, जो केवल साइकिल चालकों यानी साइकिलिस्ट और पैदल चलने वालों यानी पेडेस्ट्रियंस के लिए डिजाइन की गई है। दुबई साल में 10 महीने बहुत गर्म रहता है, इससे शहर में चलना और साइकिल चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा शहर में साइकिल चलाने और पैदल चलने के रास्ते लंबे नहीं हैं जो शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़े। इस वजह से दुबई एक ऐसा शहर है जहां कार्स, बसेस और मेट्रो से ज्यादा देखने को मिलते हैं। जॉगर्स और फिटनेस एथलीट्स को आउटडोर एक्टिविटीज करने में प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए दुबई में द लूप बनाया जा रहा है। द लूप की एक और खासियत है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो लाखों प्लांट्स की मदद से साल भर तक के लिए कंट्रोल्ड क्लाइमेट को बनाए रखेगा। अब आपको लगेगा कि ये शायद सिर्फ साइकिल चलाने का रास्ता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा लाजवाब स्ट्रक्चर है जो 93 किलोमीटर तक फैला हुआ होगा और इसमें कैफेज, गार्डन्स, सोशलाइजिंग स्पेस और वर्चुअल अर्बन फार्म्स भी होंगे। द लूप दुबई को घेर लेगा, यानी दुबई को एनसर्कल कर लेगा, जिसका मतलब ये है कि एक बार पूरा हो जाने के बाद एक व्यक्ति को तकनीकी रूप से कभी भी कार का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये सार्वजनिक परिवहन केंद्रों यानी पब्लिक ट्रांजिट हब्स के साथ जुड़ जाएगा। द लूप का स्ट्रक्चर खुद में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्टील सपोर्टेड ग्लेज्ड फसाड्स और रूफ्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा। एक ऐसा आर्ट जो फाउंडेशन की स्लैब के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला हुआ होगा, विभिन्न ऊंचाइयों के साथ चौड़ाई के आधार पर। द लूप की एक और दिलचस्प बात यह है कि द लूप पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे साफ यानी सबसे क्लीन ऊर्जा, क्लीन एनर्जी का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करेगा। और आप सोचेंगे वो क्या है, तो वो है फुटस्टेप्स यानी हमारे चलते हुए कदम। इमेजिन कीजिए कि लूप के अंदर रास्तों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम बिजली उत्पन्न करेगा, जो मेन पावर ग्रिड में ट्रांसफर हो जाएगा।
है ना ये बहुत दिलचस्प बात। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। वैसे तो दुबई में काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक मेगा प्रोजेक्ट्स का निर्माण चल ही रहा है, पर उन सभी को एक वीडियो में कवर करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी मिली होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।